रेखा सरकार के सिपाही मनजिंदर सिंह सिरसा जो कि दिल्ली में बड़ा चेहरा है और दिल्ली में बीजेपी का सिख चेहरा है। साल 2021 में शिरोमणि अकाली दल से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हुए सिरसा ने राजौरी गार्डन से कमल खिलाया। कौन है मनजिंदर सिंह सिरसा और क्या रहा उनका राजनीतिक सफर, देखिए। गठन हो चुका है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ साथ 6 और विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। इसी कड़ी में दिल्ली के राजौरी गार्डन विधानसभा से मनजिंदर सिंह सिरसा को भी मंत्रिमंडल में जगह मिली। मैं मनजिंदर सिंह सिरसा परमात्मा दी सौं चुकदा हां कि कानून ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਈ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਵਫਾਦਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੁਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ नैतिक तौर पर श्रद्धापूर्वक जिम्मेवारी निभाते अते मैं डर पक्षपात वैर विरोध तो बिना सारे लोगों के प्रति संविधान अते कानून मुताबक न्याय करांगा। मैं मनजिंदर सिंह सिरसा परमात्मा की सौं चुकदा हाँ कि जो भी विषय मंत्री के रूप में मेरे विचार अधीन लिया जाएगा या मैनू पता होएगा उसनों किसी व्यक्ति या व्यक्तियों ਜਦੋਂ तक ਅਜਿਹਾ विषय मंत्री के रूप में अपनियां जिम्मेवारियां निभाते हुए लाजमी ना होवे मैं सीधे या असिधे रूप में किसी को दसांगा नहीं अते ना ही प्रगट करांगा। भारत माता की, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मनजिंदर सिंह सिरसा के राजनीतिक सफर पर गौर करें तो 2007 में दिल्ली एमसीडी चुनाव में शरीयत के उम्मीदवार के रूप में जीत हासिल की। 2013 में दिल्ली विधानसभा चुनाव में राजौरी गार्डन सीट से विधायक बने। 2015 में शरीयत उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा, लेकिन आपके जनरल सिंह से हार गए। 2017 में उपचुनाव में राजौरी गार्डन सीट से फिर से विधायक बने। 2021 में शिरोमणि अकाली दल से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हुए। 2023 में बीजेपी के राष्ट्र सचिव नियुक्त किए गए। 2025 दिल्ली विधानसभा चुनाव में राजौरी गार्डन सीट से जीत हासिल की। सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष और महासचिव भी रह चुके हैं। बहरहाल रेखा की नई टीम में सभी जातीय और सियासी समीकरण को साधते हुए मंत्रिमंडल तैयार किया गया। जनता ने झोली भर के प्यार लुटाया है। अब देखना यह है कि दिल्ली में रेखा के तमाम सेनापति दिल्ली के दिल को कितना जीत पाते हैं। वही रेखा सरकार के गठन में सियासी और जातीय समीकरण दोनों को बखूबी साधा गया। यही वजह है कि मंत्रिमंडल में बवाना सीट से चुनावी मैदान में कमल खिलाने वाले रविंद्र इंद्राज सिंह ने मंत्री पद और गोपनीयता की शपथ ली। कौन है रविंद्र इंद्राज सिंह, जानते हैं। दिल्ली में नई सरकार का गठन हो चुका है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ साथ 6 और विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। इसी कड़ी में बवाना सीट से चुनावी मैदान में कमल खिलाने वाले रविंद्र इंद्राज सिंह ने भी मंत्री पद और गोपनीयता की शपथ ली। मैं रविंद्र इंद्राज सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं रविंद्र इंद्राज सिंह ईश्वर की लेता हूं कि जो विषय मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समक्ष निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। जय श्री राम। रविंद्र इंद्राज सिंह का राजनीतिक सफर दिल्ली बीजेपी के बड़े दलित चेहरों में गिने जाते हैं। इंद्राज बीजेपी के अनुसूचित जाति मोर्चा में राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य भी हैं। पिता इंद्राज सिंह भी नरेला सीट से विधायक रह चुके हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। इंद्राज ने बवाना सीट पर आपके विधायक जय भगवान को हराया है। बहरहाल रेखा की नई टीम में सभी जातीय और सियासी समीकरण को साधते हुए मंत्रिमंडल तैयार किया गया है।
जनता ने झोली भर के प्यार लुटाया है। अब देखना ये है कि दिल्ली में रेखा के तमाम सेनापति दिल्ली के दिल को कितना जीत पाते हैं।